अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हसन है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन कौन सा मेथड से? रिडक्शन मेथड और बेसिक एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन मेथड, और इसको गॉसियन मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसके 3 रूल्स हैं। अगर हम इन तीन रूल्स को पढ़ लें तो ये मेथड बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। रूल्स क्या हैं? पहले वाले रूल के मुताबिक आपके पास कह रहे हैं इंटरचेंज एनी 2 रॉज ऑफ द मैट्रिक्स। रॉ ऑपरेशन मेथड में कहता है कि पहला रूल ये है कि आप किसी भी रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट रॉ को सेकंड रॉ में, सेकंड रॉ को फर्स्ट रॉ में, या फर्स्ट रॉ को थर्ड रॉ में, थर्ड रॉ को फर्स्ट रॉ में। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपके पास दे रहा है 3 7 4 5, और अगर मैं इस पर रॉ ऑपरेशन लगाना चाहूँ तो ये कह रहा है कि पहली और दूसरी रॉ जो है वो दूसरी और पहली रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहली रॉ दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ पहली रॉ में। तो अब रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रॉ में क्या है 3 और 4, उसको मैंने सेकंड रॉ में लिख दिया। सेकंड रॉ में आपके पास है 7 और 5, उसको मैंने फर्स्ट रॉ में लिख दिया 7 और 5। इसका मतलब ये है कि पहले वाले रूल के मुताबिक आप रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं, ये इजाज़त है। सेकंड वाला रूल कहता है कि मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय नॉन ज़ीरो रियल नंबर। आप किसी भी पर्टिकुलर रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मगर ज़ीरो के अलावा, यानी ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अलाउ है, लेकिन ज़ीरो के अलावा। मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। हम ज़ीरो के अलावा किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ये दे रहा है 3 9 7 2, तो ये कह रहा है रॉ 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कौन सी रॉ को? रॉ 1 को। तो इसका मतलब रॉ 2 एज इट इज़ रहेगी, 9 और 2, रॉ 2 एज इट इज़ रहेगी। लेकिन रॉ 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? रॉ 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो इसका मतलब ये है 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। तो पहला वाला रूल क्या था कि आप रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं। सेकंड रॉ आपके पास क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रॉ को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तीसरा वाला रूल क्या कह रहा है? तीसरा वाला रूल कह रहा है मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड एडिंग टू द अनदर रॉ। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट रॉ आपके पास है 2 3 और सेकंड रॉ है 5 और 2, इसके मुताबिक कह रहा है कि रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और रॉ 2 में ऐड कर दें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसमें ऐड करना है वो चीज़ चेंज होती है, यानी रॉ 2 चेंज होगी, यानी रॉ 2 क्या होगी? चेंज होगी। रॉ 1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रॉ 1 तो बेस प्रोवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन असल जो चेंजेस आएगी वो किस में आएगी? रॉ 2 में। इसका मतलब है रॉ 2 में ऐड करना है तो रॉ 1 को कुछ नहीं होगा, रॉ 1 एज इट इज आएगा 2 और 3। अब रॉ 2 में चेंजेस करनी है, क्या करनी है? कह रहा है कि 2 से रॉ 1 को मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4, और उसको रॉ 2 में ऐड कर दे। रॉ 2 में क्या है? 5 प्लस 5 क्या हो गया? 9। दोबारा देख लेते हैं। कह रहे हैं रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस वाली रॉ में क्या कर दें? ऐड कर दें। तो इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा वाला क्या है? अगर किसी नेगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कह रहा है रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और रॉ 2 में ऐड कर दें। इसका मतलब है किस रॉ में ऐड करना है? रॉ 2 में। तो रॉ 1 एज इट इज लिख दें, 2 और 3, रॉ 1 एज इट इज लिख दिया। अब कह रहा है रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चले इसको -2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4, -4 में प्लस 5। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, पॉजिटिव 1। फिर कह रहा है -2 से इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4, सॉरी,
इसको -2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4। तो पहला वाला रूल है, पहले वाले रूल के मुताबिक अब रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं, पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में। रूल नंबर 2 के तहत किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे वाला रूल है कि किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके बाद वाली रॉ में ऐड कर सकते हैं। इस तरह कर देने से हम इन्वर्स निकाल सकेंगे। अब इसको किस तरह हमें यूज़ करना है, उसके लिए हम सवाल देखते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन मेथड। हमें रॉ ऑपरेशन मेथड से इसको इन्वर्स निकालना है। तो याद रखिएगा, जब भी मेरे पास इन्वर्स निकालने को आएगा तो मैं इसका करूँगा क्या, मैं एज इट इज़ लिखूँगा पहले जो भी सवाल है 2, 1, 5 और 2, और याद रखिएगा मैं इसके बराबर में इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँगा 1 0 1 0। अब क्या करना क्या है हमें, रूल क्या है, रूल ये है कि हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। हमें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी, यानी इधर 1 आ जाए, इधर 0 आ जाए, इधर 0 आ जाए, इधर 1 आ जाए। इसका मतलब है किस तरह आइडेंटिटी बनाएंगे। अब हम एक एक करके वो जो 3 रूल हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई करते हैं। पहले वाले रूल के मुताबिक मैं रॉ को चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 आ जाए, तो फिर मेरा दिमाग ये चल रहा है कि मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो इस तरह कर देने से ये 1 आ जाएगा इधर। लेकिन याद रखिएगा जो रूल इधर अप्लाई हो रहा है वही रूल इधर भी अप्लाई होगा, जो रूल इधर अप्लाई हो रहा है वही रूल इधर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैं रॉ को आपस में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं रॉ को आपस में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में। चलें, जब मैं इसको चेंज करूंगा तो याद रखिएगा सेकंड रॉ में क्या है 1 2 0 1, इसको मैं पहली रॉ में लिख दूंगा 1 2 0 1। फर्स्ट रॉ में क्या था 2 5 1 और 0, मैं इसको सेकंड रॉ में लिख दूंगा 2 5 1 और 0। तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया, ये 1 हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ ये 0 हो जाए, तो 2 को हटाने के लिए मुझे -2 चाहिए। 2 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, -2। तो रूल नंबर 3 के तहत क्या था कि किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और बाद वाली रॉ में ऐड कर दें। जिसमें ऐड करते हैं वो वैल्यू चेंज होगी। मुझे यहाँ पे रॉ 2 को चेंज करना है। किसको करना है, रॉ 2 को। और मैं चाहता हूँ इधर 0 आ जाए। मैं रॉ 2 को चेंज करना चाहता हूँ। इसका मतलब है रॉ 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रॉ 2 में ऐड करना पड़ेगा। रॉ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रॉ 2 में ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है 2 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, -2। तो मैं करूँगा क्या, मैं रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 से और उसको ऐड कर दूंगा रॉ 2 में। मैं रॉ 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से और उसको रॉ 2 में ऐड कर दूंगा, यानी ये वाली रॉ में ऐड कर दूंगा। चलें अब एक एक करके करते हैं। इसका मतलब है किस रॉ में ऐड करना है, रॉ 2 में। तो रॉ 1 एज इट इज होगी, रॉ 1 एज इट इज होगा 1 2 0 और 1। चलें इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2 -2 1 ज़ा -2 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 0। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 1। मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से, तो 2 0 ज़ा 0 0 प्लस 1 1। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2 1 ज़ा -2 और प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, -2।
रॉ ऑपरेशन मेथड के तहत पहले हमें इसको 1 करना पड़ता है, फिर हमें 0 करना पड़ता है। जब इधर आएंगे तो इसको पहले 1 करना पड़ेगा जो कि हुआ है, अब मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे यूं 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 चलना पड़ता है। तो ये 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, 0। इसका मतलब मुझे रॉ 1 को चेंज करना है, मुझे रॉ 1 को चेंज करना है। जब मुझे रॉ 1 को चेंज करना है तो इसका मतलब रॉ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 2 को हटाने के लिए मुझे 2 को 0 करना है। 2 को क्या करना है, 0। तो +2 को हटाने के लिए मुझे -2 चाहिए। तो मैं क्यों ना इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। रॉ 2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और रॉ 1 में क्या कर दूंगा, ऐड। इसका मतलब क्या है, मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से और रॉ 1 में क्या कर दूंगा, ऐड। इसका मतलब क्या है, कौन सी रॉ में ऐड हो रहा है, 1। कौन सी रॉ में ऐड नहीं हो रहा, सेकंड। तो सेकंड रॉ को मैं एज इट इज लिख दूंगा, सेकंड रॉ को मैं एज इट इज लिख दूंगा। सेकंड रॉ में आपके पास क्या है, 0 1 1 और -2, 0 1 1 और -2। चले, अब रॉ 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से। तो इसका मतलब है -2 0 सा 0, 0 + 1 1। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2 1 सा -2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 1 सा -2, -2 + 0 तो ये हो जाएगा -2। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो ये हो जाएगा -4, -4 + 1 माइनस, अच्छा देखो, -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। जब ये 1 0 0 1 हो जाए तो इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स है। ये ए का क्या है, इन्वर्स निकाला है मैंने। इस मेथड को हम बोलते हैं रॉ ऑपरेशन मेथड। एक और देखते हैं हम सवाल। इसमें भी हम इसी तरह देखेंगे कि सबसे पहला काम मैं चाहता हूं कि ये चीज़ 1 हो जाए, यहाँ क्या आ जाए, 1। लेकिन इसको करने से पहले मैं इसके बराबर में इसका आइडेंटिटी लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि इधर क्या आ जाए, 1। तो इसका मतलब मैंने ये देखा 1, तो इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, यानी रॉ को चेंज कर दूंगा। यानी मैं रॉ को क्या कर दूंगा, चेंज। पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में। वन -2 ये पूरी रॉ पहले पे आ जाएगी। सेकंड रॉ फर्स्ट रॉ बन जाएगी, 1 -2 0 और 1। फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ बन जाएगी, -2 5 1 और 0। चले, एक टारगेट तो अचीव हुआ, ये 1 हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ ये 0 हो जाए। -2 को हटाने के लिए मुझे +2 चाहिए। इसका मतलब है मैं इस इक्वेशन को +2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको +2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन में क्या कर दूं, ऐड, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और उसको ऐड कर दूंगा रॉ 2 में। फर्स्ट रॉ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और रॉ 2 में क्या कर दूंगा, ऐड। किस रॉ में ऐड होने जा रहे हैं, रॉ 2 में। तो रॉ 1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो रॉ 1 एज इट इज कॉपी करेंगे हम। रॉ 1 है 1 -2 0 और 1। अब चेंजेस किस में आएगी, रॉ 2 में। जिस रॉ में ऐड करते हैं उसमें चेंज आता है। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चले, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस और -2,
2 प्लस और माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 ज़ा 4, लेकिन किसका -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 प्लस का 1। इसको मुझे 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा 2। फिर आपके पास कह रहा है कि मैंने ये इसको 1 कर लिया, इसको 0 कर लिया, इसको 1, अब मुझे इसको क्या करना है 0। -2 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए +2। चेंज किस में करना है, रॉ 1 में। चेंज किस में करना है, रॉ 1 में। रॉ 1 में मुझे चेंजेस चाहिए, लेकिन किसकी मदद लूंगा, रॉ 2 में। रॉ 2 की मदद लूंगा। चेंज किस में चाहिए, रॉ 1 में, और किसकी मदद लूंगा, रॉ 2 में। -2 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, +2। तो इसका मतलब है मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है चेंजेस किस में चाहिए, रॉ 1 में। चेंजेस किस में चाहिए, रॉ 1 में। इसको लेने के लिए सहारा किसके लूंगा, रॉ 2 का। तो कौन सी रॉ चेंज होगी, रॉ 1। कौन सी रॉ चेंज नहीं होगी, रॉ 2। रॉ 2 एज इट इज लिख दूंगा, 0 1 1 और 2। चले अब इससे हम सहारा लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस -2। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, 2 -2 क्या हो जाएगा 0। 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 0 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। इस तरह कर देने से मैंने इसका क्या निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया। ए का इन्वर्स यही होगा। तो रूल क्या है, इसको पहले 1 करें, इसको फिर 0 करें, जब इधर आए तो इसको 1 करें, फिर इसको 0 करें। तीसरा देखते हैं हम पार्ट। सॉल्यूशन की हम हेडिंग डालेंगे, पहले इसके बराबर में मैं लिखूंगा इसका आइडेंटिटी 5 2 3 और 4, और इसके बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा। चले मैं चाहता हूं इधर 1 आ जाए, लेकिन इधर 1 है ही नहीं, इधर 1 है ही नहीं। तो फिर अब मुझे कोई और रूल के तहत अपनाना होगा। इसका मतलब है इस 2 को 5 में से अगर मैं 4 निकाल दूं तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है मैं इसको चाहता हूं 4 बन जाए, लेकिन 4 किसका, माइनस का। इसका मतलब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4 बन जाए, -2 से। इसका मतलब है सेकंड रॉ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, सेकंड रॉ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, और रॉ 1 में क्या कर दूंगा, ऐड। रॉ 1 में क्या कर दूंगा, ऐड। चलें किस रॉ में ऐड होने जा रहा है, रॉ 1 में। तो रॉ 1 चेंज हो जाएगी, जबकि रॉ 2 एज इट इज कॉपी होगी। रॉ 2 एज इट इज कॉपी होगी। 2 4 0 1। चलें इसको -2 से मल्टीप्लाई, -2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, लेकिन किसका, -4 प्लस 5 आ जाएगा 1। इसको -2 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, लेकिन किसका, -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस का 5। इसको -2 से मल्टीप्लाई, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1। इसको -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 1 ज़ा -2 प्लस 0 -2। इसको मैंने 1 कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, 0। 2 को हटाने के लिए मुझे चाहिए -2, तो इसका मतलब है इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस पूरी रॉ को -2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और उसमें क्या कर दूंगा, ऐड।
इसका मतलब है फर्स्ट रॉ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से और रॉ 2 में क्या कर दूंगा, ऐड। कौन सी रॉ चेंज होगी, रॉ 2। कौन सी रॉ चेंज होगी, रॉ 2। कौन सी रॉ चेंज नहीं होगी, रॉ 1। तो रॉ 1 एज इट इज लिख देंगे हम, 1 -5 1 और -2। चले अब रूल अपनाते हैं। -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 1 ज़ा -2 +2 क्या आ जाएगा, 0। -2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, 10 + 4 14। -2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, -2 -2 + 0 हो जाएगा -2। इसको -2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको 1 कर लिया, इसको 0 कर लिया। जब इधर आऊंगा तो इसको 1 करना पड़ेगा। मुझे 14 को हटाना है, तो 14 को हटाने के लिए मैं चाहता हूं इसको हटाना है, तो जब भी हटाऊंगा तो नीचे चाहता हूं डिवाइड हो जाए। इसके लिए 14 को हटाने के लिए 1/14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है, मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1/14 से। इस तरह कर देने से ये 14 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, चलें देखते हैं। रॉ 2 को कर रहा हूं, जब मैं रॉ 2 को कर रहा हूं तो रॉ 1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिख देंगे, 1 -5 1 और -2, 1 और -2। चले 1/14 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1/14 से मल्टीप्लाई, तो 14 और 14 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, 1। 1/14 से मल्टीप्लाई, 1/14 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, किसका, 1/7, लेकिन किसका, माइनस का। वन अपॉन 14 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5/14। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 0। इसको 0 करने के लिए, -5 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, +5। इसका मतलब है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। इसका मतलब है मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 से, और रॉ 1 में क्या कर दूंगा, ऐड। इस तरह कर देने से ये 0 हो जाएगा। कैसे करके देखते हैं। कौन सी रॉ में ऐड हो रहा है, रॉ 1 में, तो रॉ 2 एज इट इज लिखी जाएगी, रॉ 2 एज इट इज लिखी जाएगी। रॉ 2 आपके पास क्या था, ये था, तो हम एज इट इज लिखेंगे 0 1 -1/7 और 5/14। चले 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0, 0 + 1 1। 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, 5 + 5 -5 0। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5/7। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर दें +1, तो ये हो जाएगा 7। 7 के टेबल में 7 का आता है 5, 1 टाइम 5 -5 प्लस, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, 1 के टेबल में 7 का आता है 7 टाइम, 7 1 ज़ा 7, तो ये हो जाएगा 2/7। ये क्या हो जाएगा, 2/7। दोबारा देख लेते हैं। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5/7 माइनस का 5/7। हम 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 7। 7 के 7 का आता है 1 टाइम, इसको 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5,
1 के डिफरेंस 7 कब आता है, 7 टाइम इसको 7 से मल्टीप्लाई, प्लस 7 माइनस 5 तो आ गया 2/7। यही काम हम अब इसके लिए करते हैं। 5/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 5 25/14। इसमें ऐड कर देंगे -2, तो ये हो जाएगा 25/14 -2, तो 14, और इसके नीचे कोई नंबर तो 1, तो 25 माइनस 14 2 28, तो ये हो जाएगा -3/14, -3/14। इस तरह कर देने से हमने इसका क्या निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया। तो इन्वर्स कैसे पता चला, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स मेथड ही पढ़ेंगे, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स का। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।